रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 12। आश्व वहां से जा चुका था और उन दोनों माँ बेटी की हालत डर की वजह से खराब हो गई थी। राघव उन दोनों को घूरते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं कि इसने हमारी बेटी की जान लेने की कोशिश की। तभी ऋषभ ने मान से पूछा, चाचू क्या आप इन दोनों को ऐसे ही जाने दोगे? उसका सवाल सुनकर मान के होठों पर तेज स्माइल आई और वो ऋषभ से बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, वहां देख। अब सबने उस तरफ देखा जहां मान ने इशारा किया। अभी उन दोनों माँ बेटी के आगे तानिया और प्रीत खड़ी थी और वो दोनों ही गुस्से की वजह से हौंफ रही थी। मान उन दोनों लेडीज की तरफ देखकर बोला, जब ये दोनों शेरनियां ही उनके लिए काफी हैं तो मैं वहां क्यों जाऊं? अब वो सब भी मान की बातों से सहमत हुए। वहीं तानिया ने कृतिका के बाल पकड़े और उसे हिलाते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है जो तूने मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तानिया के बाद प्रीत ने कियारा के जबड़े को पकड़ा और उसे मजबूती से दबाते हुए बोली, तुम दोनों ने जो हमारी बच्ची के लिए गड्ढा खोदा था उसमें अब तुम दोनों खुद गिरोगी। प्रीत ने तानिया की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तनु तू बता क्या करना है इन दोनों के साथ? तानिया ने उन दोनों माँ बेटी को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरा और प्रीत से बोली, आज इनकी वजह से मेरी बच्ची मरते मरते बची है। अगर वो लड़का आकर मेरी परी को नहीं बचाता तो मैं खो देती उसे और ये सब सिर्फ इन दोनों की वजह से होता। अब तानिया की आंखों में आंसू थे पर उसने झट से अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं इन दोनों को सबसे बुरी और भयानक सजा दूंगी और ये मैं इतने जल्दी नहीं सोच सकती। तानिया की बात सुनकर मान वहां आया को तानिया को साइड हक करते हुए बोला, ठीक है पीहू, जब तक तुम इन दोनों की सजा डिसाइड नहीं कर लेती ये मेरी कैद में रहेंगी। मान ने वहां खड़े उसके गार्ड की तरफ देखा और अपनी रुड आवाज में बोला, लेकर जाओ इन दोनों को और इन्हें कुछ भी खाने पीने नहीं देना। दोनों के फोन लाओ इधर। उस गार्ड ने उन दोनों के फोन छीनकर उसे मान को दिया, जिसने अगले ही पल वो दोनों फोन जमीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वही तानिया ने उन दोनों को उसका करारा थप्पड़ खिलाया, जिसके बाद मान उसके गार्ड से बोला, अब ठीक है, लेकर जाओ इन्हें यहां से। वो उन दोनों माँ बेटी को वहां से लेकर गया। तभी समीर की नजर मन्नत पर पड़ी, जो ठंड से हल्का कांप रही थी। समीर मन्नत को अपनी बाहों में लेकर मान से बोला, चाचू हम घर चलते हैं, परी को ठंड लग रही है। आराध्या मन्नत की तरफ देखकर उनसे बोली, हाँ इसके कपड़े भी पूरे गीले हैं। अभी वो लोग कपूर, मल्होत्रा एंड आहूजा फैमिली लिविंग रूम में थे। मान मन्नत के चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपनी प्यार भरी आवाज में उससे बोला, बच्चे आप जाकर चेंज कर लो, ठंड लग रही है आपको और अगर ऐसे ही रहे तो बीमार पड़ जाना है आपने, जो मैं नहीं चाहता, सो गो। मन्नत ने उसका सिर नामे हिलाया और बोली, मैं ठीक हूँ डैडा अंडरस्को। अब तानिया मन्नत का हाथ पकड़कर बोली, कोई ठीक नहीं हो, चलो ऊपर कपड़े बदल लो फिर नीचे आएंगे, चलो बेटा। तानिया जबरदस्ती से मन्नत को ऊपर लेकर गई। जहां मन्नत चेंजिंग रूम में उसके कपड़े बदल रही थी, वही तानिया कुछ सोच रही थी। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है परी, बट शायद ये इसका सही वक्त नहीं है और आप भी खोए खोए लग रहे हो, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी बेटा। तानिया ने अपना सिर हिलाया और खुद से ही बोली, मैं मेरी बच्ची से कुछ नहीं पूछ सकती पर मनी से तो पूछ ही सकती हूँ। नीचे लिविंग रूम में मोक्ष के फोन में एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देखते ही मोक्ष मान से बोला, चाचू आश्वर भाई ने बेबी की रिपोर्ट्स भेज दी है। मोक्ष के मुंह से फिर एक बार आश्वर के लिए भाई सुनकर मयंक अपने छोटे बेटे पर भड़कते हुए बोले, ये सब तो ठीक है पर वो कब से तेरा भाई बन गया मोक्ष? भूल मत ये सब तेरे भाई हैं और वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं पर सिर्फ दुश्मन है। मयंक की बातों से सहमत होकर मान भी गुस्से की वजह से अपनी मुठियां कसते हुए बोला, हाँ और उस दुश्मन को मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। मान ने ये बोल तो दिया पर उसने ये नहीं देखा कि मन्नत तानिया के साथ नीचे की दूसरी सीढ़ी पर खड़ी थी और उसने उनकी बातें भी सुन ली थी। मान की बात सुनते ही मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो अपने मन ही मन बोली, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए बाबाजी। डैडा मुझसे मेरे वीर को नहीं छीन सकते। अगर उन्होंने मेरे वीर को मुझसे दूर कर दिया तो मैं जीऊंगी कैसे? अंडरस्को आई विल डाई विदाउट हिम अंडरस्को। इतना कहते ही मन्नत सीढ़ी पर से लड़खड़ा कर नीचे गिरी और उसे ऐसे देखकर तानिया चिल्लाई, परी अंडरस्को। वो तो अच्छा था कि वो नीचे वाली सीढ़ी पर ही खड़ी थी, जिस वजह से मन्नत को गिरने पर चोट नहीं आई, पर मान की बात सुनकर जो चोट उसके दिल पर लगी वो बहुत गहरी थी।
जैसे ही उन लोगों ने तानिया की चीख सुनी, सबने पीछे देखा जहां तानिया मन्नत का हाथ पकड़कर उसे उठने में हेल्प कर रही थी। मान भागते हुए मन्नत के पास आया और अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, बच्चा क्या हुआ, कहाँ लगी आपको? मन्नत ने मान को कोई जवाब नहीं दिया पर उसकी तरफ अपनी आस भरी आंखों से देखकर बोली, आप ऐसा नहीं करोगे ना डैडा? आप वीर को मुझसे दूर नहीं करोगे ना, बोलो। मन्नत के मुंह से आश्व का नाम सुनते ही फिर से मान का पारा चढ़ गया और अगले ही पल वो मन्नत को अपनी सर्द नजरों से देखते हुए बोला, मन्नत मैं आपको उस लड़के से मिलने नहीं दूंगा। आप समझ नहीं रहे हो, ही इज अवर एनिमी और मैं मेरी बेटी को अपने सबसे बड़े दुश्मन के पास जाने की परमिशन नहीं दूंगा। अब तो मन्नत भी उसका सब्र खो चुकी थी क्योंकि वो खुद भी ज्वालामुखी थी। उस पर मान कपूर से सवाल जवाब करने में वो जरा भी हिचकिचाती नहीं थी। मान के गुस्से को वो झेल भी सकती थी और उस पर अपना गुस्सा भी उतार सकती थी। जब मन्नत ने मान की बात सुनी, वो खुद भी उस पर भड़कते हुए बोली, अच्छा मतलब आप आपकी सो कॉल्ड दुश्मनी की वजह से अपनी बेटी का प्यार छीन लोगे? ये सुनते ही मान ने उसे अपना एक लुक दिया और अपनी प्लेन आवाज में उसने मन्नत से पूछा, कौन सा प्यार? यू आर नॉट 18 मन्नत और ये सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, तो आप उसे भूल जाओ। उसकी बात सुनते ही मन्नत तालियां बजाने लगी और सब उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगे। मन्नत की आंखों से अब आंसू बहने लगे पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने मान की तरफ देखा और गुस्से की वजह से अपने दांत पिसते हुए बोली, वाह मिस्टर कपूर, वाह। मुझे नहीं पता था कि आप इतने सेल्फिश होंगे कि आप अपने मतलब के लिए मेरी खुशियां छीन लोगे। अब तो मान के चेहरे पर भी उसके ब्लैंक फेस एक्सप्रेशन थे और उसकी नजरें बस मन्नत पर ही टिकी हुई थी। एकदम से मन्नत की आवाज भारी हुई और वो हट होते हुए बोली, मैं ना तरसती आई हूं आपके लिए और मुझे ये गलत फहमी थी कि आप मुझे समझोगे, पर नहीं। मन्नत की बातें सुनकर कपूर फैमिली के दिल में अचानक से एक डर बैठ गया। मन्नत को खोने का डर और वो खुद भी इस बात से अनजान थे कि उनका ये डर बहुत जल्दी सच साबित होने वाला था। उन लोगों के लिए आज का ये दिन बहुत ही ज्यादा यादगार बनने वाला था, जिसे शायद वो कभी नहीं भूल पाए। मन्नत ने उसके तेजी से बहते हुए आंसू साफ किए और मान से बोली, आप मुझे एक बात बताइए, आपने भी प्यार किया और आपने मम्मा से तब प्यार किया जब आप बच्चे थे। तब आपके लिए सब सही था और अब मेरे लिए गलत हो गया। आपने भी प्यार किया और जब मैंने किया तो वो गलत कैसे हुआ? उसका सवाल सुनकर मान ने मन्नत के आंसुओं से भरे हुए चेहरे को अपने हाथ में लिया और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, प्यार करना गलत नहीं है मेरी जान, पर जो इंसान आपने अपने लिए चुना है वो गलत है। ये सुनते ही मन्नत ने अपने चेहरे पर से मान के हाथ हटाए और अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोली, अगर वो आपको गलत लगे इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेरे लिए भी गलत ही हो। आप जिस इंसान को गलत बोल रहे हो ना डैडा, 2 साल पहले अगर वो इंसान नहीं होता तो आज आपकी बेटी आपके और इन सबके आगे खड़ी नहीं दिखती। आपको पता है इस मन्नत के नाम के आगे कब का लेट स्वर्गवासी लग चुका होता। मन्नत के मुंह से निकले उसके वो आखिरी शब्द सुनते ही सबकी सांसें अटक सी गई। वही मान मन्नत पर चिल्लाते हुए बोला, क्या बोल रहे हो आप? दिमाग ठिकाने पर है आपका? अब मोक्ष मान की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, वो कुछ भी गलत नहीं बोल रही चाचू, और मैं खुद जान गया हूं कि हमारी प्रिंसेस के लिए आश्व भाई से अच्छा लड़का हमें कभी नहीं मिलेगा। अब ऋषभ मोक्ष पर भड़कते हुए बोला, तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो, पता है क्या बोल रहे हो? मन्नत ने मोक्ष की तरफ देखा और बोली, भाई ये लोग नहीं समझेंगे और मैं जानती हूं कि डैडा जिद्दी है। इन्होंने बोला कि ये मुझे मेरे वीर के पास नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मन्नत ने एक गहरी सांस भरी और अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उन सबसे बोली, आज मैं आप सबके सामने ये बात क्लियर कर देती हूँ कि अगर मुझे मेरे वीर नहीं मिले तो मैं किसी को भी नहीं मिलूंगी। मैं जान दे दूंगी अपनी, पर उनके बिना एक सांस तक नहीं लूंगी। इतना कहकर वो भागते हुए ऊपर उसके मान के रूम में चली गई और उसे ऐसे भागते हुए देखकर मोक्ष चिल्लाया, बच्चे रुकिए। मन्नत गलती से भी कोई गलत कदम मत उठाना बेटा प्लीज। जहां मोक्ष, सेजल और आराध्या मन्नत के पीछे भागे, वही वो सब मन्नत की बात सुनकर वही जम से गए थे। जब वो उनके ख्यालों से बाहर आए, वो लोग भी ऊपर मान के रूम की तरफ भागे। मोक्ष उस बंद दरवाजे को ठोकते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, मन्नत दरवाजा खोलिए अंडस्को। इससे पहले वो आगे बोलता मान वहां आया और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, बेबी प्लीज लिसन टू मी। डैडा आपके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे बेटा अंडस्को। मान की इस बात ने मोक्ष को पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया और वो अपने चाचू पर भड़कते हुए बोला,
आपका दिमाग खराब हो गया है क्या चाचू? आपको अभी भी अपनी जिद की पड़ी है। छोड़ो यार, आपसे बात करना ही बेकार है। मोक्ष की ऐसी आवाज सुनकर सब शॉक्ड हुए, क्योंकि मोक्ष तो क्या पर कभी किसी बच्चे ने मान पर उसकी आवाज नहीं चढ़ाई, पर आज मोक्ष मान पर चिल्ला रहा था। इससे पहले मयंक अपने बेटे को उसकी बदतमीजी के लिए थप्पड़ लगाते राघव ने उन्हें रोक लिया। मोक्ष अभी बुरी तरह से घबरा गया था और इसी वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उसका फोन लिया और उसमें सीधे आश्व का नंबर मिलाया, क्योंकि इस वक्त मन्नत को सबसे ज्यादा जरूरत उसके वीर की ही थी। मोक्ष ने आश्व को कॉल तो लगाया, पर वो उसका फोन नहीं उठा रहा था, जिस वजह से मोक्ष पागल होते हुए बोला, प्लीज पिक अप माई कॉल भाई, प्लीज प्लीज अंडरस्कोर। वो मन ही मन वाहेगुरु जी से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी आश्व ने उसका कॉल उठाया और अपनी प्लेन आवाज में बोला, हाँ बोल, क्या हुआ? उसका सवाल सुनते ही मोक्ष ने उससे पूछा, भाई आप फ्लाइट में बैठे क्या? तभी आश्व मोक्ष को झटका देकर बोला, हाँ मैं फ्लाइट में हूं और बस फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है अंडरस्कोर। अगले ही पल मोक्ष इधर से चिल्लाया, भाई जल्दी से फ्लाइट से उतरो और यहां आओ, मन्नत खुद के साथ कुछ कर बैठेगी भाई। अब आश्व की सांसें उसके गले में अटक गई और उसने पूछा, क्या हुआ मोक्ष और मेरी परी अंडरस्कोर? मोक्ष रोते हुए बोला, भाई आप पहले यहां आओ, टाइम नहीं है, वो दरवाजा नहीं खोल रही एंड वी कांट ब्रेक द डोर। आश्व उसकी सीट पर से उठकर बिजनेस क्लास से बाहर भागते हुए बोला, मैं आ रहा हूं। आश्व ने देखा कि वो एयर होस्टेस दरवाजा लगा ही रही थी, पर तभी वो उससे बोला, वेट, आई हैव टू गो बैक। आश्व रहेजा को कौन नहीं जानता था। उसे ऐसे देखकर एयर होस्टेस ने झट से दरवाजा खोल दिया और आश्व बाहर भागते हुए उससे बोला, मेरा लगेज अंदर भेज देना, मेरा आदमी लेकर जाएगा। इतना कहकर वो प्लेन से नीचे आया, क्योंकि सीढ़ियां वहां लग चुकी थी। प्लेन से नीचे आते ही उसने सबसे पहले मन्नत को फोन लगाया, परी प्लीज फोन उठाइए बेटा। मन्नत उसका फोन तक नहीं उठा रही थी और ये आश्व को हार्ट अटैक देने वाली बात थी, क्योंकि मन्नत कभी आश्व का कॉल मिस नहीं करती थी, पर आज वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। आश्व उसे फोन पर फोन करे जा रहा था, पर मन्नत ने उसका एक भी फोन नहीं उठाया, जिसे देखकर उसकी जान गले में अटक गई और वो फ्रस्ट्रेट होकर बोला, शीट, ये लड़की मेरा फोन भी नहीं उठा रही, वाहेगुरु जी मेरी परी की रक्षा करना। कपूर एम्पायर सब लोग दरवाजा खटखटा रहे थे और मान ऋषभ और माहिर के साथ मिलकर उसके रूम की एक्स्ट्रा चाबी ढूंढ रहा था। वो लोग 1 सेकंड में दरवाजा तोड़ सकते थे, पर मान के रूम का दरवाजा टूटने वालों में से नहीं था। जब तक मन्नत अंदर से वो दरवाजा नहीं खोलती वो खुलने वाला नहीं था। अब सबकी जान एक सेकंड के साथ जा रही थी और तानिया का भी रो कर बुरा हाल हो चुका था। सेजल खुद रो रही थी, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी जानती थी और आश्व के लिए वो किस हद तक जा सकती है इसका अंदाजा भी वो लगा सकती थी। गुस्से में मन्नत का दिमाग काम करना बंद कर देता था और गुस्से में आकर वो कुछ भी कर सकती थी। यही वजह थी जो सब काफी ज्यादा घबराए हुए थे और डर की वजह से सबके पसीने भी छूटने लगे थे। मान का रूम अभी पूरा रूम बिखरा हुआ था और कांच के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। मन्नत के दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही थी जो मान ने कही थी। उन्हें सुनते ही मन्नत तेजी से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, मैं वीर से दूर नहीं हो सकती, वो मेरी लाइफ लाइन है, अगर वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। उसने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी बेबसी भरी आवाज में रोते हुए बोली, डैडा समझ क्यों नहीं रहे हैं बाबा जी, प्लीज मुझे मेरे डैडा से नफरत करने पर मजबूर मत करिए। मुझे मेरे डैडा का सच पता चलने से पहले आश्व मिले और मैं डैडा के लिए उन्हें नहीं खो सकती। इसी के साथ वो झटके से नीचे अपने घुटनों पर बैठ गई और उसकी आंखों से तो लगातार आंसू बह रहे थे। उसे वो पल याद आया जब आश्व ने उसे समझाया था कि मान कभी उनके रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा, पर मन्नत के दिल में फिर भी एक उम्मीद थी। वो सब याद करके उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो अपनी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए अपनी उदासी भरी आवाज में खुद से ही बोली, मुझे पता था कि आगे चलकर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, पर मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद थी कि वो मेरे लिए वीर को माफ कर देंगे। मुझे लग रहा था कि उनके लिए उनकी बेटी उनकी दुश्मनी से भी ज्यादा जरूरी है, पर आज उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया बाबा जी। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी और मन्नत अपनी ब्लैंक आवाज में ही बोली, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि अपने प्यार के लिए लड़ ना सकूं, पर मैं ये भी जानती हूं कि मान कपूर को उनकी जिद के आगे कुछ नहीं दिखेगा। मैं अपने डैडा या वीर में से किसी एक को नहीं चुन सकती। अगर मुझे चाहिए तो दोनों चाहिए, वरना कोई भी नहीं। अचानक से उसकी नजर बेड के पास मौजूद टेबल पर रखे मान की फोटो पर पड़ी।
वो वहां से उठकर टेबल के पास आई और उसने अपने डैडा की फोटो वहां से उठाए। उसे लेकर मन्नत बेड पर बैठी और फोटो में से मान के चेहरे को सहलाते हुए बोली, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी आप ही की बेटी हूं, पर आप मेरी ये जिद कभी पूरी नहीं करोगे, ये भी मैं जानती हूं। मैं कमजोर नहीं हूं डैडा, पर शायद आज आपका शेर बच्चा हार गया। इसी के साथ उसके मुंह से सिसकी निकली और उसने अपनी आंखें बंद की, जिस वजह से उसकी आंखों से बहते आंसू सीधे मान के फोटो पर पड़े। मन्नत ने मान की फोटो को किस किया और उसे उसकी जगह पर वापस रख दिया। वो वहां से उठकर टूटे हुए मिरर की तरफ आए। मन्नत टूटे हुए मिरर में अपना अक्स देखकर बोली, सॉरी वीर, आपने तो मुझे पहले ही बोला कि डैडा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, पर मुझे लगा था कि वो मेरे खातिर अंडरस्को पर नहीं। उन्हें उनकी जिद चाहिए तो मैं भी वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। उसने नीचे अपने पैरों के पास पड़े हुए उन कांच के टुकड़ों को देखा, जिसमें एक बड़ा सा टुकड़ा भी था और वो बहुत ज्यादा शार्प था। उसे देखकर ही मन्नत के दिल की धड़कन बढ़ गई, पर उसने अपने दिल पर एक बड़ा सा पत्थर रखा और बोली, माँ अंडरस्को, मैं अपनी फैमिली और वीर में से किसी को नहीं चुनूंगी। मैं ऐसी कोई नौबत आने ही नहीं दूंगी। मन्नत ने वो बड़ा सा कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी बिखरी हुई आवाज में बोली, स अंडरस्को सॉरी व अंडरस्को वीर अंडरस्को। रूम के बाहर जहां पहले अंदर से कुछ टूट फुट की आवाज आ रही थी, पर अब तो वो भी बंद हो गई। राज जी अपनी पोती से बात करने की कोशिश करते हुए बोले, मन्नत क्या कर रहे हो बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो, हम बैठकर बात करेंगे। बच्चे प्लीज कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके बाद हम कभी खुद को माफ ना कर सके। वो सब बाहर से दरवाजा खटखटा रहे थे और मन्नत को कुछ गलत कदम उठाने से रोक रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि मन्नत को जो करना था वो कर चुकी थी और अब उन लोगों के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इतने में ही वहां आश्व आया और वो अभी जिस तरह से हौंफ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो गाड़ी से उतरकर सीधे भागते हुए यही आया था। आश्व ने इधर उधर देखा और अपनी हौंफती हुई आवाज में ही बोला, प अंडरस्को परी अंडरस्को। तभी मोक्ष आश्व के पास आया और अभी बेहद डरी हुई आवाज में बोला, आश्व भाई, वो दरवाजा नहीं खोल रही और थोड़ी देर पहले रूम से कुछ टूटने की आवाज आ रही थी, पर अभी तो कुछ भी आवाज नहीं आ रही। अब आश्व का दिल बस उसके सीने से बाहर ही आने वाला था, क्योंकि मन्नत के इस तरह के बिहेवियर उसे डरावने गुज़बम्स देते थे। मोक्ष की बात सुनते ही आश्व दरवाजे की तरफ आया और उसे खोलने की कोशिश करते हुए ही अपनी ऊंची आवाज में बोला, दरवाजा अब तक खोला क्यों नहीं, तोड़ो इसे अंडरस्को। इस पर मयंक अपना मुंह बनाते हुए बोले, अगर ये टूटने वाला होता तो हम यहाँ ऐसे खड़े नहीं रहते। उनकी बात सुनकर आश्व ने दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से किक भी किया, पर वो दरवाजा नहीं खुला, जिसे देखकर आश्व फ्रस्ट्रेट होकर बोला, शीट अंडरस्को। समीर की नजर मान पर पड़ी और उसने मान से पूछा, चाचू चाबी मिली? मान ने उसका सिर हिलाया और बोला, हाँ। इससे पहले वो चाबी से दरवाजा खोलता, आश्व ने झट से उसके हाथ से वो चाबी छीन ली, जिसे देखते ही मान उस पर टूट पड़ने वाला था, पर तानिया मान को रोकते हुए बोली, मान शांत, पहले ही तुम गड़बड़ कर चुके हो, अब गुस्से पर काबू रखो। उसकी बात सुनकर मान ने बस उसका सिर हिलाया और आश्व को घूरने लगा, जो हड़बड़ी में दरवाजा खोल रहा था। जैसे ही आश्व ने दरवाजा खोला, वो बस 2 कदम अंदर आया और अगले ही पल उसने जो नजारा अपनी आंखों के आगे देखा, उसे देखते ही आश्व के मुंह से दिल चिरने वाली खौफनाक चीख निकली, परी अंडरस्को। उसकी इतनी भयानक चीख सुनकर वो सब भी अंदर आए और फिर वो सीन देखकर उनके पैर भी जमीन पर ही जम से गए और उनकी दुनिया जैसे खत्म हो गई। अभी उन सबके आगे मन्नत बेजान सी जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी कलाई से खून पानी की तरह बह रहा था। मन्नत ने खुद की जान लेने की कोशिश की। नोट, मैं ऐसे किसी भी एक्ट को प्रमोट नहीं करती और ये सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी है, तो कृपया करके इसे किसी की पर्सनल लाइफ से कंपेयर करने की गलती ना करें। अभी मन्नत का ग्लो करता हुआ चेहरा एकदम से पीला पड़ा हुआ था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। जैसे ही मान ने मन्नत को वैसे देखा, वो अपने पैरों पर लड़खड़ाया और सीधे जमीन पर बैठते हुए अपनी अनबिलीवेबल आवाज में बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी बच्ची स अंडरस्को सुसाइड नहीं अंडरस्को। आश्व उसके शौक से बाहर आकर मन्नत की तरफ भागा। आश्व मन्नत के पास बैठा और उसका सिर अपनी गोद में लेकर रोते हुए बोला, बेबी आपने ऐसा क्यों किया? अचानक से उसकी नजर मन्नत के पास पड़े हुए खून पर गई और उसने मन्नत का हाथ भी देखा, जिसमें से अभी भी खून बह रहा था। आश्व और माहिर खुद सर्जन थे। आश्व या माहिर के लिए खून देखना एकदम नॉर्मल बात थी, पर आज जब उन दोनों ने मन्नत का खून देखा, दोनों काफी डर गए। आश्व उसकी जेब से रुमाल निकालते हुए ही बोला,
हे वाहे गुरुजी, इतना खून बह रहा है। आश्व ने मन्नत की गहरी कट पर वो रुमाल बांध दी। तभी मान मन्नत के पास आया और उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मन अंडस्को। आश्व ने मान को उसे टच भी नहीं करने दिया और मान का हाथ झटकते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में उस पर चिल्लाया, हटिए यहां से। आप में से कोई भी मेरी परी को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इसने जो ये कदम उठाया है वो आप लोगों की वजह से ही है। आश्व ने मन्नत की तरफ देखा और उसके माथे को चूमने के बाद उसकी छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में उठाकर बोला, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। आश्व मन्नत को लेकर बाहर की तरफ भागा। वही मोक्ष अपने चाचू के साथ साथ अपनी फैमिली की तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी चिड़ी हुई आवाज में बोला, कर लिया आप लोगों ने अपने मन का। अभी खुश होंगे ना तो गो एंड सेलिब्रेट। इसी के साथ वो भी वहां से बाहर भागा। रूम में मौजूद लोगों को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी स्ट्रांग बच्ची ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। जो बच्ची जिंदगी खुलकर जीती थी, उसने आज अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। अब जाकर उन्हें उनका फैसला गलत लग रहा था और इसका सबसे ज्यादा गिल्ट मान को हो रहा था, क्योंकि उसकी एक जिद की वजह से मन्नत ने इतना बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, जो मान के लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। हामनी हॉस्पिटल। आश्व मन्नत को हॉस्पिटल में लेकर आया और वहां एक टीम पहले से ही आश्व का वेट कर रही थी। आश्व को देखते ही वो सब अलर्ट हुए, पर उन लोगों को सबसे ज्यादा शौक तब लगा जब उन्होंने मन्नत को आश्व की बाहों में और आश्व को ऐसे घबराया हुआ देखा। आश्व मन्नत को लेकर सीधे आईसीयू की तरफ भागा और उसकी टीम भी उसके पीछे भागी। इतने में ही वो तीनों फैमिली वहां आई और आश्व को मन्नत को लेकर आईसीयू में जाता देखकर राघव बोले, वो अंदर कैसे गया बच्ची के साथ? वहां सिर्फ डॉक्टर्स को अलाउ होता है, माहिर जाकर देख। राघव की बात सुनकर माहिर ने उसका सिर हिलाया और बोला, जी बड़े पापा। माहिर आईसीयू की तरफ आया और वो अंदर जा ही रहा था कि तभी वहां एक जूनियर डॉक्टर आया। वैसे वो खुद भी माहिर को पहचानता था, पर उसके लिए उसकी ड्यूटी फर्स्ट थी, जिस वजह से वो माहिर को अंदर जाने से रोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? माहिर ने उसे देखा और उसे घूरकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, मैं खुद डॉक्टर हूं और मेरी बहन अंदर है अंडस्को। इस पर वो माहिर से बोला, मैं जानता हूं कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, पर आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आश्व सर ने मना किया है। आश्व का नाम सुनते ही माहिर उस बेचारे पर भड़कते हुए बोला, वो होता कौन है मुझे मना करने वाला, और तुम मुझे अंदर जाने से मना कर रहे हो जबकि मैं खुद डॉक्टर हूं, पर वो अंदर क्या कर रहा है? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि किसी को भी ऐसे आईसीयू के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती, सिर्फ डॉक्टर्स ही वहां जा सकते हैं अंडस्को। इससे पहले वो जूनियर कुछ बोलता, मोक्ष अपना मुंह खोलकर अपने बड़े भाई को घूरते हुए बोला, एंड ही इज डॉक्टर। अब मोक्ष और उस जूनियर डॉक्टर को छोड़कर सबको झटका लगा और माहिर मोक्ष की तरफ देखकर बोला, व्हाट? तू क्या इस वक्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? वो और डॉक्टर? दिमाग पर चोट लगवा ली क्या तूने? मोक्ष ने उसका सिर ना में हिलाया और बोला, मैंने कोई चोट नहीं लगवाई भाई, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप इससे पूछ सकते हो। अब माहिर ने जूनियर डॉक्टर की तरफ देखा और अपनी रुड आवाज में उससे पूछा, बोलो। उसकी ऐसी आवाज सुनकर वो बेचारा डर गया और घबराते हुए बोला, यह अंडस्को यस सर। इन्होंने सच बोला। आश्व सर खुद डॉक्टर हैं और ये बात सिर्फ इस हॉस्पिटल के स्टाफ को पता है, बाकी कोई भी इस बारे में नहीं जानता सिवाय सर की मॉम के। ये पूरा हॉस्पिटल उनका ही है और वो यहाँ तभी आते हैं जब यहाँ कोई बहुत ही क्रिटिकल केस आता है। उसकी बात सुनकर राघव गहराई से कुछ सोचते हुए बोले, आश्व खुद भी डॉक्टर है, तभी उसने वो रिपोर्ट्स की बात की क्योंकि उसे हमारे बच्चे की चिंता थी। अचानक से माहिर के दिमाग में कुछ आया और वो अपने छोटे भाई से बोला, मोक्ष उसने तुझे जो रिपोर्ट्स भेजी वो दिखा। अब वो सब भी मोक्ष की तरफ देखने लगे क्योंकि इस चक्कर में उन्होंने रिपोर्ट्स देखी ही नहीं। मोक्ष ने झट से उसका फोन निकाला और उसने इसमें ईमेल्स चेक किए। मोक्ष माहिर को मन्नत की रिपोर्ट्स दिखाकर बोला, ये रही। माहिर ने बहुत ध्यान से मन्नत की रिपोर्ट्स पढ़ी, पर अगले ही पल उसके चेहरे की सारी हवाइयां ही उड़ गई। माहिर ने कंफर्मेशन के लिए फिर एक बार वो रिपोर्ट्स देखी कि पढ़ने में कहीं उससे कोई भूल तो नहीं हुई। जब माहिर को यकीन हुआ कि उसने रिपोर्ट्स में लिखा हुआ एक एक शब्द सही से पढ़ा है, तभी उसका सिर चकरा गया और वो एकदम से लड़खड़ा गया। उसे ऐसे देखकर अथर्व और ऋषभ ने उसे संभाल लिया। उन दोनों ने माहिर को वहां मौजूद एक चेयर पर बिठाया और तभी मान ने माहिर से पूछा, क्या हुआ माहिर? माहिर ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरी तरह से ब्लैंक होकर वहां बैठा था।
माहिर अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, हे वाहेगुरु जी, ये हम लोगों ने क्या कर दिया? अब सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई और मान माहिर के कंधों को पकड़कर उसे उसकी दुनिया से बाहर लाते हुए बोला, माहिर, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, बता क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? अचानक से माहिर की आंखों से आंसू बह गए और वो मान को हक करके उसकी बाहों में रोते हुए बोला, अंडरस्को चाचू, हमने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से उस बच्ची की जान सच में खतरे में डाल दी। माहिर की इस बात ने मान की सांसें अटका दी और उसके माथे पर पसीना जमने लगा। तभी माहिर अपने चाचू की तरफ देखकर बोला, इन रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि बेबी को ए अनीमिया है और ऐसे में बॉडी में ब्लड की कमी होती है। उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है और अनीमिया की वजह से उसकी जान पर खतरा है। अगर उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड चला गया तो ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान माहिर के इस खुलासे ने जैसे उन लोगों के पैरों तले की जमीन ही खींच ली। वही तानिया अपना सिर नामे हिलाकर अपनी बेहद ही डरी हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अथर्व ने माहिर की तरफ देखा और बोला, माहिर रिपोर्ट्स दिखाना। माहिर ने अथर्व को मोक्ष का फोन पकड़ाया, जिसे लेकर अथर्व ने भी वो रिपोर्ट्स पढ़ी और अगले ही पल बोला, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो सब कंफ्यूज थे। वही अथर्व उसका फोन निकालकर उनसे बोला, मैं अभी हमारे डॉक्टर से बात करता हूँ। कुछ देर बाद अथर्व उनके डॉक्टर से बात करके वहां आया तो अयान ने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ अथर्व, क्या बोले वो? इस पर अथर्व उसके हाथों से उसके चेहरे को रब करते हुए बोला, उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट्स 110% सच हैं और उनकी रिपोर्ट्स झूठी। उन्होंने इस बारे में आश्व से बात करने के लिए कहा है। अब मान का दिमाग और भी ज्यादा खराब हुआ और वो अपनी फ्रस्ट्रेट आवाज में बोला, फिर से आश्व, सब कुछ उससे ही जुड़ा हुआ है क्या? मोक्ष, जिसे सब कुछ पता था, उसने अपना सिर हिलाया और अपने चाचू से बोला, हाँ चाचू, सब कुछ उनसे ही जुड़ा हुआ है। और कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप में सच पचाने की हिम्मत है तो सुनो, और आप सब भी सुनो और फिर मुझे बताना कि भाई हमारी बच्ची के लिए क्या सच में गलत चॉइस है या फिर आपकी सोच उनके लिए गलत है। मोक्ष ने उन्हें सब कुछ बताया जो मन्नत ने उसे बताया था। मोक्ष ने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया और जब उन्हें सच पता चला उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे किसी ने उनके अंदर से उनकी जान ही निकाल ली हो। प्रीत अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, इतना सब कुछ हो गया और बच्ची ने हमें एक बार भी कुछ नहीं बताया। उस मासूम ने सब कुछ अकेले ही झेला और हमें इस बारे में कानों कान खबर तक नहीं लगी। जहां प्रीत गिल्टी फील कर रही थी, वही तानिया ने मान की तरफ देखा और रोते हुए बोली, मैंने बोला था ना मनी कि मेरी परी बहुत सेंसिटिव है। वो बच्ची सच बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी। अब सुना ना तुमने कि क्या हुआ था? अभी मान पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, मानो जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका था। तानिया मान का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, सोचो अगर तब वो लड़का नहीं होता तो आज हमारी बेटी नहीं होती। अब साधना जी उनके सिर पर हाथ रखकर बोली, उसने ठीक कहा था कि आश्व उसकी लाइफ है। अगर वो नहीं होता तो मन्नत नहीं होती और हम उससे उसकी लाइफ ही छीनने चले थे। उसी का अंजाम है जो अभी हमारी बच्ची फिर एक बार अंदर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। तानिया ने मान की तरफ देखा और उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी परी को आश्व चाहिए तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैंने उसे इस हाल में देखने के लिए इतनी तकलीफ नहीं उठाई थी मनी। वो मेरी जान है, उसके बिना मैं कैसे रहूंगी? मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। मान ने तानिया को ऐसे देखा तो उसने झट से उसे गले लगाया। वही अविका तानिया की तरफ देखकर बोली, तानिया संभालो खुद को, हमारी बच्ची काफी बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। अंडरस्को। अचानक से वहां एक नर्स आई और उन लोगों की तरफ देखकर बोली, एक्सक्यूज मी। माहिर उनकी तरफ आया और उसने अपनी सर्द आवाज में उस नर्स से पूछा, मन्नत कैसी है? इस पर वो अपनी डरी हुई आवाज में बोली, वो मैडम का खून बहुत बह चुका है और हमें अर्जेंट खून चाहिए वरना हम उन्हें अंडरस्को। उसने आगे कुछ भी नहीं बोला पर वो सब समझ गए। तानिया ने मान की तरफ देखा और बोली, मनी शी है सेम ब्लड ग्रुप एज यू अंडरस्को। तानिया रो रही थी और मान उसे चुप कराते हुए बोला, शश, कुछ नहीं होगा उसे पीहू। मेरी बेटी के लिए मुझे अपनी बॉडी से मेरे खून का आखिरी कतरा भी देना पड़ा तो भी मैं वो खुशी दे दूंगा। मान ने तानिया के माथे को चूम लिया और फिर उस नर्स की तरफ देखकर बोला, चलो। माहिर अपने चाचू की तरफ देखकर बोला, मैं भी आ रहा हूं, आपके साथ चलो। इस बार मान ने कुछ भी नहीं कहा और वो नर्स मान और माहिर को लेकर वहां से चली गई।
कुछ देर बाद राघव का ध्यान मान पर पड़ा, जो माहिर के साथ धीरे धीरे वहां आ रहा था। उन्हें देखकर राघव उनकी तरफ देखकर बोले, मान अंडरस्को। उन्होंने मान का हाथ पकड़ा और उसे एक चेयर पर बिठाते हुए बोले, बैठ यहां। इतने में वहां एक नर्स जूस से भरा ग्लास लेकर आई। माहिर ने वो ग्लास ट्रे में से उठाया और उसे मान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चाचू आप प्लीज ये जूस पी लीजिए वरना आपको वीकनेस आ जाएगी। मान ने उसका सिर नामे हिलाया और उस जूस के ग्लास को दूर करते हुए अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, आई डोंट केयर अबाउट मी और मेरी ही जिद की वजह से मेरी बच्ची आज अंदर पड़ी है। मान ने उन लोगों की तरफ देखा और बोला, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। जब तक मेरी बच्ची उठ नहीं जाती तब तक मैं कुछ खाना तो दूर पानी की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। मान की बात सुनते ही उन सबकी आंखें बस बाहर ही आ गई। वही माहिर मान की तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, चाचू पागल हो आप, ब्लड डोनेट करके आए हो, वो भी 2 बॉटल और ऐसे में कुछ भी ना खाने पीने की जिद कर रहे हो। आप जानते भी हो कि ऐसे में अगर अपने कुछ खाया नहीं तो आपकी हेल्थ पर इसका कितना बुरा असर हो सकता है। मान माहिर की तरफ देखकर बोला, तुझे मैं पागल लग रहा हूं तो पागल ही सही, पर जब तक मेरा बच्चा होश में नहीं आएगा मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मान के जिद्दी नेचर को जानते हुए माहिर ने उसका सिर पकड़ लिया। तभी आश्वर आईसीयू से बाहर आया और सबसे पहले मोक्ष की ही नजर उस पर पड़ी। अंडस्को आश्वर भाई अंडस्को। मोक्ष आश्वर की तरफ आया और बोला, भाई बेबी कैसी है। उसके पीछे वो सब भी आए और आश्वर के कुछ बोलने का वेट करने लगे। अचानक से आश्वर मोक्ष पर भड़कते हुए अपनी सबसे तेज आवाज में बोला, कैसी है, ये पूछ वो मरी या नहीं। उसकी ऐसी बात सुनकर एक पल के लिए सबके दिलों की धड़कन ही रुक गई, पर तभी मोक्ष अपना सिर नामे हिलाकर उससे बोला, प्लीज ऐसे मत बोलो अंडस्को। अगले ही पल आश्वर ने मोक्ष का कॉलर पकड़ा और अपना कंट्रोल खोते हुए अपनी खौफनाक आवाज में बोला, तो क्या बोलूं मैंने समझाया था कि ध्यान रखना तो फिर उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। जितना मैं अपनी परी को जानता हूं वो सर अंडस्को सुसाइड करने वालों में से नहीं है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो इसका मतलब आप लोगों ने उसे ये सब करने पर फोर्स किया है। बता मोक्ष ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। मोक्ष आश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकता था और ना ही वो ऐसा कुछ करना चाहता था। इसी वजह से उसने आश्वर को सब सच सच बताया जो कपूर एम्पायर में हुआ था। वो सब सुनते ही आश्वर के होश उड़ गए और फिर उसने मान की तरफ देखा, जो पूरी तरह से ब्लैंक होकर वहां खड़ा था। आश्वर मान की तरफ आया और उसे घूरते हुए बोला, वाह मिस्टर कपूर, मतलब आप हमारी दुश्मनी के चलते इतने अंधे हो गए कि आपको आपकी बेटी नहीं दिखी। मान के पास अब आश्वर को सुनाने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उसे ये समझ आ चुका था कि जिसे वो अपना दुश्मन मानते आ रहा था वो उसकी बेटी का सेवियर था। आश्वर अपनी खुन्नस भरी नजरों से उसे देखने लगा और अगले ही पल उसने अपनी ठंडी आवाज में मान से पूछा, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था या नहीं। उसके इस सवाल पर मान ने बस उसका सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखते ही वो मान पर फटते हुए बोला, उसके बावजूद भी आपने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस की और उसकी सजा मेरी परी भुगत रही है। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार परी से करता हूँ एंड आई स्वेयर टू हर अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं सबसे पहले आपकी जान ले लूंगा, उसके बाद खुद कुछ कर बैठूंगा क्योंकि मैं खुद उसके बिना नहीं रह सकता। अब आश्वर की भी आंखों से आंसू बह रहे थे पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे शांत करे। इसी वजह से वो वहां एक चेयर पर बैठ गया और उसने अपने सिर को अपने हाथों पर रख दिया और रोने लगा। मन्नत में सबकी जान थी और सबसे ज्यादा तो आश्वर की जान थी। वो उसके बिना कुछ सोच ही नहीं सकता था और अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके दिल में दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी मन्नत की जान दांव पर लगी हुई थी। उसे ऐसे देखकर उन लोगों को बुरा लग रहा था क्योंकि वहां वो सब एक दूसरे को संभालने के लिए थे, पर वो वहां बिल्कुल अकेला था। उसके पास भी ऐसा कोई नहीं था जिसके कंधे पर वो अपना सिर रखकर जी भरकर रो सके। आश्वर रो रहा था कि तभी राघव वहां आए और उन्होंने देखा कि रोने की वजह से कैसे आश्वर की बॉडी हिल रही थी। पूरी कपूर फैमिली आश्वर रहेजा को जानती थी और उन्हें यह भी पता था कि उसे तोड़ना कितना ज्यादा मुश्किल है। मान, ऋषभ और आश्वर तीनों की ताकतें एक जैसी थी और तीनों ही इतने पत्थर दिल थे कि कोई आसानी से उनकी आंखों में एक आंसू की बूंद तक नहीं ला सकता था, फिर उन्हें ऐसे फुट फुट कर रुलाना तो बहुत दूर की बात थी। आज मान और ऋषभ के साथ आश्वर खुद बच्चों की तरह रो रहा था, जिसे देखते ही वहां सबका दिल पिघल गया। राघव ने आश्वर को उनके सीने से लगाया। आश्वर खुद भी इस कदर टूट चुका था कि उसे भी आज सहारे की जरूरत थी।
राघव के उसे गले लगाते ही उसने राघव को कसके पकड़ लिया और बुरी तरह से रोने लगा। राघव आश्व की पीठ को धीरे से सहलाते हुए बोले, बस बेटा, अगर तू ऐसे रोएगा तो कैसे चलेगा? तुझे तेरी परी के लिए खुद को संभालना होगा ना? उनकी बात सुनकर आश्व अपनी टूटती हुई आवाज में बोला, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर राघव ने उनका सिर ना में हिलाया। तभी तानिया आश्व की तरफ आई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, आश्व प्लीज बोलो ना, मेरी बच्ची कैसी है? उसका सवाल सुनकर अब सब अलर्ट होकर आश्व को ही देखने लगे। वही आश्व ने सख्ती से उसके आंसू पोंछे और अपनी प्लेन आवाज में बोला, मैंने रिपोर्ट्स भेजी थी उसकी। अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि उसे अनीमिया है और ऐसे में उसने अपनी रिस्ट कट की। कट काफी गहरा है, जिस वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हुई और इसी वजह से अब उसकी जान पर खतरा बना है। खतरा सुनते ही तानिया उसकी सांसें उसके गले में रोकते हुए बोली, को खतरा मतलब कैसा खतरा बोलो? फिर एक बार आश्वर अपना सब्र खोकर अपनी हल्की सी ऊंची आवाज में बोला, अगर उसे अगले 72 घंटों में होश नहीं आया तो आप लोगों की वजह से मैं मेरी परी को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। अभी अभी आश्वर ने जो बम उन लोगों पर फोड़ा उसकी वजह से सबकी बॉडी एकदम सुन्न पड़ गई। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे, कैसे खुद को संभाले। वही मान के कानों में बस आश्वर के मुंह से निकले हुए वो शब्द ही घूम रहे थे। मान का सिर एकदम से चकरा गया और साथ ही साथ उसे तेजी से पसीना छूटने लगा। वो अपना सिर ना में हिलाकर अपनी धीमी आवाज में बोला, न नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मां मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अगले ही पल मान अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने ही वाला था, पर ऋषभ और समीर ने देख लिया और वो दोनों साथ में चिल्लाए, चाचू। ऋषभ मान को उठाने के लिए उसके गालों पर थपथपाते हुए बोला, चाचू आंखें खोलिए, चाचू प्लीज गेट अप। आश्व वहां आया और मान को देखकर बोला, शॉक की वजह से बेहोश हुए हैं। माहिर मेरी हेल्प कर और इन्हें लेकर अंदर चल। माहिर ने चुपचाप उसकी बात मानी और वो दोनों मान को लेकर आईसीयू के बगल वाले रूम में गए। साधना जी अपने हाथों को जोड़कर ऊपर की तरफ देखने लगी और बोली, हे वाहेगुरु जी, ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ उसका बाप। मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरे जीते जी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप मुझे बुला लेते आपने पास। उनकी ऐसी बात सुनकर आराध्या भागते हुए उनकी तरफ आई और उन्हें हक करते हुए बोली, दादी आप ऐसे मत बोलिए। एक तरफ बच्ची सीरियस कंडीशन में है और दूसरी तरफ चाचू की भी हेल्थ खराब हो रही है। ऐसे में आपको कुछ हो गया तो हम सब टूट जाएंगे दादी। आराध्या की बात सुनकर साधना जी ने उसे गले लगाया। वहीं दूसरे रूम में आश्व मान को चेक कर रहा था और कमजोरी की वजह से आश्व ने उसे ड्रिप भी लगाए। उसके बाद वो माहिर की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, माहिर, इनका बीपी लो है और ब्लड डोनेशन की वजह से पहले ही वीकनेस आ गई है। तू एक काम कर, हॉस्पिटल के मेडिकल से तारांकन शॉट्स लेकर आ। माहिर के दिमाग में सवाल थे, जिस वजह से माहिर ने आश्व से पूछा, तू तो चाचू से नफरत करता है, फिर इनकी इतनी चिंता क्यों कर रहा है? उसका सवाल सुनकर आश्व ने एक नजर मान की तरफ देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके बाद आश्व माहिर की तरफ देखकर बोला, क्योंकि मैं तेरे चाचू जैसा सेल्फिश नहीं हूं और मुझे ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरी परी के लिए उसके डैडा कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं मेरी परी को क्या जवाब दूंगा? माहिर उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आश्व उसकी बहन से इस हद तक प्यार करता है कि उसके लिए वो मान को झेलने तक को रेडी हो गया। आश्व उसे उसकी दुनिया में लाते हुए बोला, तू जा और पहले शॉट्स लेकर आ। माहिर ने बस अपना सिर हिलाया और रूम से बाहर आया। उसे बाहर देखकर समीर उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, भाई माहिर ने उसे भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वहां रुका। वो सीधे लिफ्ट की तरफ चला गया। उसे ऐसे भागते हुए देखकर अयान बोला, ये भागते हुए कहाँ गया? ऋषभ खुद कंफ्यूज होते हुए बोला, पता नहीं अंकल, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा और ना ही मेरा दिमाग काम कर रहा है। जहां वो सब परेशान थे, वही तानिया का रो कर बुरा हाल हो गया था। घर की लेडीज उसे संभालने में लगी हुई थी, पर वो उनसे भी नहीं संभाली जा रही थी। प्रीत तानिया को हक करके उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, तनु प्लीज संभाल यार खुद को। तानिया प्रीत की तरफ देखकर बोली, कैसे संभालूं मैं प्रीत? मेरी बेटी और मेरा मनी दोनों की ही हालत देख रही है ना तू? मैं नहीं संभाल पा रही प्रीत, मुझे वो दोनों सही सलामत चाहिए। पूरे 70 घंटे बीत चुके थे पर मन्नत को होश नहीं आया था।
जिस वजह से वो सब अभी काफी ज्यादा परेशान थे। मान जब से होश में आया तब से वो बिल्कुल चुपचाप बैठा था। सब लोग उसे चुप देखकर घबराए हुए थे, पर अभी उनके लिए उसकी चुप्पी से ज्यादा उनकी मन्नत की जान जरूरी थी। ऐसा कोई भी दर नहीं होगा जहां वो लोग इन 70 घंटों में गए ना हो। उन्होंने हर भगवान के आगे मन्नत के लिए उनका सिर झुकाया था, पर अब वो लोग अपनी हिम्मत खो रहे थे। उनके पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे और एक एक सेकंड के साथ उनकी आस छूट रही थी। आश्वा खुद घर नहीं गया था। उसके घर से कई बार कॉल्स आए, पर ना तो उसने उनका एक भी कॉल उठाया, ना उन्हें कोई मैसेज किया। अब आगे आश्वा उसके सिर पर हाथ रखकर बैठा था और वो सब भी वही थे। तभी आश्वा के कानों में एक आवाज पड़ी, आशु अंडरस्को। जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुआ, क्योंकि उसे पता था कि ये आवाज किसकी है। वो उस आवाज वाली डायरेक्शन की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को मम्मा। आश्वा अपनी जगह पर से उठते हुए सीधे अपनी मॉम की तरफ भागा। वही जब कपूर फैमिली ने शिखा रहेजा को वहां देखा, वो भी थोड़े हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वो यहां आएगी। शिखा ने आश्वा को उनके गले से लगाया और बोली, आशु क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो और ये क्या हालत बना ली है? पिछले 2 दिनों से सब तुम्हें फोन लगा रहे हैं और तुम हो कि एक फोन तक नहीं उठाया और ना ही कोई मैसेज किया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे दिमाग में हॉस्पिटल का ख्याल आया। जब मैंने यहाँ फोन किया तब स्नेहा ने मुझे बताया कि तुम 2 दिनों से यही हो। आश्वा उनके सीने से लगकर रो रहा था, क्योंकि वो जिस तकलीफ से गुजर रहा था, इससे बाहर निकलने के लिए उसे किसी की जरूरत थी और उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी और वो शिखा से काफी करीब भी था। जब शिखा ने अपने छोटे बेटे को ऐसे रोते हुए देखा, वो घबरा गई और उन्होंने आश्वा से पूछा, आशु क्या हुआ है? मुझे डरा रहे हो अभी, बताओ क्या हुआ अंडरस्को। अचानक सी उनकी नजर वहां मौजूद कपूर फैमिली पर पड़ी, जिन्हें देखकर वो खुद शॉक्ड हुई। अब उनके एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो अपनी ब्लैंक आवाज में बोली, ये कपूर फैमिली यहाँ क्या कर रही है? आश्वा तो उसके ख्यालों में था और उसके दिमाग में सिर्फ मन्नत का ख्याल, उसकी चिंता थी, जिस वजह से उसने उसकी मॉम को कोई जवाब नहीं दिया। जब शिखा ने आश्वा को चुप देखा, वो थोड़ा गुस्सा हुई और उन्होंने अपनी गुस्से भरी आवाज में आश्वा से पूछा, मैंने पूछा कपूर्स हमारे हॉस्पिटल में क्यों है? अब आश्वा शिखा की तरफ देखकर अपनी इमोशनल आवाज में बोला, क्योंकि मेरी जान यहाँ है मॉम। उसकी बात शिखा के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी, जिस वजह से वो कंफ्यूज होकर अपने बेटे से बोली, देखो आशु, मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा और तुम्हें कोई आइडिया भी है? अगर तुम्हारे डैड या भाइयों ने तुम्हें इन लोगों के साथ देखा तो वो कितना बड़ा तमाशा खड़ा करेंगे? अब कपूर फैमिली, मान और तानिया को छोड़कर मैं सबके फेस एक्सप्रेशन बदल गए। वो लोग भी अब काफी परेशान हो गए थे। वही जब आश्वा ने शिखा की बात सुनी, वो अपनी मॉम की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, आई डोंट केयर मॉम, अगर वो मेरी जान भी ले लेना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं अपनी मन्नत को अकेला नहीं छोड़ सकता, और वो भी तब जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसकी बातों से शिखा पूरी तरह से क्लूलेस थी और उन्होंने साफ शब्दों में पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो और ये मन्नत कौन है? अब साधना जी शिखा के सवाल का जवाब देते हुए बोली, मन्नत मेरी सबसे छोटी पोती है शिखा। साधना जी के इस खुलासे से शिखा की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, आपकी पोती? साधना जी ने हाँ में उनका जवाब दिया, जिसके बाद आश्वा शिखा का हाथ पकड़ते हुए उनसे बोला, मॉम मैं आपको सब बता रहा हूं, पर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप ये बात घर में नहीं बताओगे। उन लोगों को पता चला तो वो हमें एक दूसरे से दूर कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार मैं भी वही कर बैठूंगा जो मेरी परी ने किया अंडरस्को। उसकी बात को काटते हुए तानिया उसके पास आई और अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। हमने जो गलती की उसकी सजा हम भुगत रहे हैं और सबसे बड़ी सजा तो मैं भुगत रही हूँ। तानिया ने एक नज़र आईसीयू की तरफ देखा और फिर आश्वा और शिखा की तरफ देखकर रोते हुए बोली, 9 महीनों तक जिस बच्चे को अपने पेट में रखा ताकि उसे कोई तकलीफ छू न पाए, आज मेरी वही बच्ची मौत के मुंह में पड़ी है और मैं इतनी लाचार हूं कि भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनसे अपनी बच्ची की जान की भीख मांगने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूं। उसकी बातें सबके दिलों को चुभ रही थी और उन सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तानिया की बातों ने तो शिखा के दिल को भी कचोट दिया, क्योंकि वो खुद एक माँ थी और वो तानिया का दर्द, उसकी तकलीफ बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। तानिया ने आश्वा की तरफ देखा, जो अपनी खाली इमोशनलेस नजरों से बस उसे ही देख रहा था। तानिया अपनी लाचारी भरी आवाज में बोली, अपने बच्चों को ऐसे देखकर एक माँ को बहुत तकलीफ होती है।
वो हजारों मौतें मरती हैं और मैं नहीं चाहती कि जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूं उससे तुम्हारी मम्मा भी गुजरे। भगवान के लिए ऐसी कोई गलती मत करना। तानिया की बातों से शिखा का दिल पसीज रहा था और अब उन्हें भी तानिया के लिए बुरा लगने लगा। भले ही उनमें दुश्मनी थी पर उनके बीच इंसानियत का भी रिश्ता था और इसी के चलते शिखा ने तानिया से पूछा, हाँ अंडस्को हुआ क्या है? उनके इस सवाल पर तानिया फिर एक बार पूरी तरह से टूटते हुए बोली, मेरी बच्ची ने खुद को तकलीफ पहुंचाई। उसने खुद की जब अंडस्को जान लेने की कोशिश की वो भी सिर्फ हमारी बेवकूफियों की वजह से। उसे ऐसे रोता बिलखता देखकर समीक्षा तानिया की तरफ आई और उन्होंने तानिया को अपनी बाहों में भर लिया, जो उनकी बाहों में फुट फुट कर रोने लगी। आश्व शिखा की तरफ देखकर बोला, मॉम मैं आपको सब बताता हूँ। आश्व ने शिखा को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर शिखा को भी गहरा शौक लगा। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि उनका सबसे छोटा बेटा किसी के प्यार में पागल है और वो भी इस हद तक कि वो उसके लिए अपनी जान तक दे सकता है। उन्हें आश्व की तरफ से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि आश्व लड़कियों के मामले में बहुत ही ज्यादा पीकी था। जब भी शिखा या फिर आश्व की भाभियां उससे लड़कियों की बातें करती थी वो एकदम से चिढ़ जाता था और गलती से भी अगर किसी लड़की ने आश्व के करीब आने की कोशिश की तो वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी इस हरकत का जवाब उन लड़कियों को उसके करारे तगड़े थप्पड़ से ही देता था। इसी वजह से शिखा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी लड़की से प्यार करता है। अब उन्हें ये भी समझ आ रहा था कि वो बाकी लड़कियों से क्यों चिढ़ता था। जब पहले से ही उसके दिल में मन्नत बसी हुई थी तो ऐसे में कोई और उसे कैसे भाती। आश्व भले ही बहुत गुस्सेल, डोमिनेटेड और रुड था पर उसका दिल बहुत प्यारा था, जो सिर्फ मन्नत का था और मन्नत के अलावा आश्व के लिए बाकी लड़कियां किसी काम की नहीं थी। आश्व की बात सुनकर शिखा तो शॉक थी ही पर तभी आश्व उसकी मॉम को फिर से हक करके उन्हें दूसरा झटका देते हुए बोला, उसे अभी तक होश नहीं आया, सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कुछ कर बैठूंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना मम्मा। शिखा ने अपने बेटे को पहली बार इतना टूटते हुए देखा। आश्व खुद चट्टान की तरह था जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। आश्व तो उसके डैड के आगे भी हार ना मानने वालों में से था और वक्त आने पर उसके डैड और उसके बड़े भाई उसके आगे अपने घुटने टेक देते थे पर आश्व कभी नहीं झुकता था। आश्व पहली बार इतना टूटा था और वो टूटा भी उसके लिए था जिससे वो बेहद प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता था। अपने बेटे को ऐसे देखकर शिखा को तकलीफ हुई और वो उसे समझाते हुए बोली, शश आशु, कुछ नहीं होगा बेटा, वैसे भी इतने लोगों की प्रेयर्स बच्ची के साथ में है तो उसे कुछ नहीं होगा। वाहेगुरु जी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। आश्व ने बस उसका सिर हिलाया और शिखा ने उससे पूछा, क्या मैं एक बार उसे देख सकती हूँ? आश्व ने कुछ पलों के लिए उसकी मॉम की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उसे चिंता नजर आ रही थी। आश्व ने उसकी गर्दन हिलाई और बोला, हम आइए। आश्व शिखा को लेकर आईसीयू में आया, जहां मन्नत अभी भी बेजान सी पड़ी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, जिसके सहारे उसकी सांसें चल रही थी। मन्नत की लेफ्ट रिस्ट पर बैंडेज बंधी हुई थी और उसके राइट हैंड में ड्रिप लगी थी जो अभी भी चल रही थी। उसकी छोटी सी बॉडी से ना जाने कितनी मशीनों के वायर्स जुड़े हुए थे, जो उसकी कंडीशन मॉनिटराइज कर रहे थे। मन्नत का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था और उसकी ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए शिखा की आंखों में भी नमी तैर गई और वो मन्नत की तरफ देखकर बोली, इतनी प्यारी बच्ची और इस हाल में, पूरा चेहरा मुरझा गया है इसका। उनकी बात सुनकर आश्व मन्नत की तरफ देखकर बोला, मेरी परी ऐसी नहीं है मम्मा, ये हमेशा खुलकर जीती है और एकदम बेखौफ है पर जब इसने देखा कि इसकी फैमिली हम दोनों के बीच आ रही है, इसने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा स्टेप ले लिया। अब आश्व की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर शिखा अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए बोली, डोंट क्राई बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आश्व ने बस हम में जवाब दिया और फिर मन्नत की तरफ झुककर उसने उसके माथे पर किस किया और बोला, और कितना रुलाओगे आप आपके वीर को? आपको अच्छा लग रहा है क्या? प्लीज उठ जाइए ना बेटा, प्लीज। मुझसे नहीं हो रहा है और मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रहा हूं परी। प्लीज आपके वीर के लिए बस एक बार उठ जाइए। आई प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। अपने बेटे को इस हालत में देखकर शिखा से भी रहा नहीं गया और उनकी सिसकियां निकल आई। शिखा उन दोनों की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोली, हे वाहेगुरु जी, आपने भी कैसी किस्मत लिख दी दोनों बच्चों की। उन दोनों को पास लेकर आए, जिनकी फैमिली एक दूसरे की जानी दुश्मन है। मैं खुद नहीं जानती कि अगर कबीर या कुशल में से किसी एक को भी ये भनक लगी तो वो क्या करेंगे। अचानक से उनके दिल में एक सवाल आया,
जिसकी वजह से उनके दिल में भी डर बैठ गया। शिखा अपने बेटे की तरफ देखकर अपनी बेहद ही डरी हुई आवाज में खुद से ही बोली, कहीं उनकी दुश्मनी की वजह से मैं अपने बच्चे को भी ना खो दूं? अभी उन्हें तकलीफ होने लगी और वो अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख पाऊंगी और इस बच्ची का भी कोई कसूर नहीं है, पर इसे भी सजा मिल रही है। सब कुछ उलझा हुआ है, अब आप ही सब सुलझा सकते हैं बाबा जी। शिखा ने उनके दोनों हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन वाहे गुरु जी से प्रार्थना करने लगी। वही बाहरमान एकदम चुप होकर बैठा था, पर उसका दिल ही जानता था कि वो इन 70 घंटों में 1000 मौतें मरा है। उसने ना ही एक शब्द अपने मुंह से निकाला था और ना ही किसी की बातें वो सुन रहा था। अभी उसके दिल में कुछ चल रहा था, जिसके चलते वो अपने बाबाजी से प्रार्थना करने लगा, प्लीज बाबा जी, वो मेरी तरह आप में बहुत मानती हैं, तो आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मेरी बच्ची को होश में लाना ही होगा, वरना मेरी मन्नत की कसम, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं ना ही आपका नाम लूंगा और ना ही कभी आपकी चौखट लागूंगा। अब मान की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोला, आप मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। आप मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकते। प्लीज एक बार उसे ठीक कर दो। मैं फिर कभी उसे किसी बात के लिए ना नहीं बोलूंगा और ना ही कभी उसे रोने दूंगा। बस एक बार मेरी मन्नत मुझे लौटा दीजिए बाबा जी, प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए। तानिया ने मान की तरफ देखा और अपनी ब्लैंक बिखरी हुई आवाज में बोली, सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं मनी। अगर इस बीच हमारी बच्ची को होश नहीं आया तो हम क्या करेंगे? आई विल डाई विदाउट हर मनी। वहां सब आस छोड़ रहे थे। शिखा भी अभी वही थी और आश्वा उनके कंधे पर अपना सिर रखे बैठा था। उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बह रहे थे और वहां उन सबकी भी यही हालत थी। तभी प्रीत वहां से उठी और हॉस्पिटल में मौजूद छोटे से मंदिर के पास आई, जहां राधा कृष्णा की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति थी और ऊपर वाहेगुरु जी की फोटो भी लगी हुई थी। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, प्रीत ने देखा कि वहां जो दिया जल रहा था उसकी लौ अभी बहुत धीमी थी और उस दिए का तेल भी खत्म हो रहा था, जिस वजह से वो दिया हल्का सा फड़फड़ाने लगा था। प्रीत ने झट से वहां रखा हुआ तेल दिए में भरा, जिस वजह से उस दिए की लौ तेज हो गई। इसी के साथ धीरे धीरे करके सब उनकी जगह पर से उठकर वहां आने लगे। वहां सिर्फ वो चारों, मान, तानिया, आश्व, शिखा ही बैठे हुए थे। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। वो सब भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि अब उन्हें उनके आगे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिस पर वो चलकर उनकी बच्ची को बचा सके। अब जो कुछ भी करना था वो सिर्फ भगवान जी को ही करना था। वैसे भी अभी कुछ घंटे नहीं, बस कुछ ही पल बचे थे और इसी के साथ उन सबकी सांसें तेज हो गई थी। उनके दिल काफी तेजी से धड़कने लगे थे। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, इधर उन चारों की नजरें सिर्फ आईसीयू के बंद दरवाजे पर टिकी हुई थी। आश्वा चाहता तो वो खुद अंदर जाकर मन्नत के पास बैठ सकता था, पर उसमें उसकी मन्नत को वैसे देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। यही वजह थी कि वो बाहर सबके साथ बैठा था और अंदर एक सीनियर नर्स मन्नत के पास थी। वहां प्रीत अपने हाथ जोड़े खड़ी थी, पर तभी उसके कानों में मन्नत की प्यारी सी आवाज गूंजने लगी, डोंट वरी माँ, मैं इस जन्म में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो सुनते ही प्रीत की आंखों से झझर पानी बहने लगा और वो अपने घुटनों पर बैठ गई। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। प्रीत के दिमाग में वही सब चल रहा था। उसे वही पल याद आ रहे थे जो उसने मन्नत के साथ बिताए थे। उसे ऐसे देखकर अयान ने उसे अपने गले से लगाया और वो उनकी बाहों में रोने लगी। सब प्रीत को रोते हुए देख रहे थे और किसी में भी उसे शांत करने की या समझाने की हिम्मत नहीं थी। जब वो सब बिखरे हुए थे तो वो प्रीत को कैसे संभालते? अब उन सबकी आस सिर्फ भगवान जी पर ही टिकी हुई थी और उनकी मन्नत ही उन्हें ठीक कर सकती थी। चंदा में तुम्हें तो भरी हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो इसे तारे भगवान, ये जीवन तुम ना संवारोगे तो क्या कोई संवारे। साधना जी के आंखों के आगे वो पल किसी मूवी की तरह चल रहे थे, जब पहली बार उन्होंने मन्नत को देखा था। मन्नत का वो प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उनकी आंखों के आगे आ रहा था और उसकी प्यारी सी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। यही हाल समीक्षा, अविका और आराध्या का भी था। वही सेजल खुद पूरी तरह से बेजान सी होकर अपनी मामी से लिपटी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आज मौत के मुंह में लेटी हुई है और अगर उसे होश नहीं आया तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देगी।
ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। वहां सभी की बुरी हालत थी, तो दूसरी तरफ तानिया मान का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। उसका चेहरा रोने की वजह से सूज गया था और यही हाल मान और आश्व का भी था। उनकी आंखें इतनी ज्यादा लाल हो चुकी थी कि मानो उनकी आंखों में खून जम गया हो। उन लोगों का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मान को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जिद ही उसकी बेटी को यहां लेकर आई थी। मान की सांसें मन्नत से जुड़ी हुई थी और आज अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद नहीं जानता कि वो गिल्ट में आकर खुद के साथ क्या कर बैठेगा। जो सुनो तो कहे, प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। शिखा ने उनके बेटे की तरफ देखा, जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आईसीयू के बंद दरवाजे पर ही थी। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ उसकी मन्नत थी। अचानक से उसकी आंखों के आगे एक पल आया, जो उन दोनों ने साथ में बिताया था। फ्लैशबैक, अभी मन्नत आश्व की बाहों में थी और वो मन्नत के बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। अचानक से मन्नत ने उससे एक सवाल किया, वीर, मान लो कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? क्या आप मेरे बिना रह लोगे? उसकी बात सुनते ही आश्व एकदम से गुस्सा हो गया और मन्नत पर चिढ़ते हुए बोला, आप ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो और आपके दिमाग में ऐसी उटपटांग बातें आती कहां से हैं? अब जब आपने ये बात छेड़ ही दी तो आप भी सुन लो परी कि मैं आपके बिना एक सेकंड भी नहीं रहूंगा। आप मुझे छोड़कर जिस भी दुनिया में जाओगे, मैं आपके पीछे पीछे चला आऊंगा और ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप नहीं तो आपके वीर भी नहीं। उसकी बात सुनकर मन्नत ने उसे हग किया और उसके सीने पर किस करते हुए बोली, डोंट वरी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपसे ढेर सारा प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर आश्व मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूमने लगा, जिस वजह से उसके खिलखिलाने की आवाज आश्व के अपार्टमेंट में गूंज उठी। फ्लैशबैक एंड मन्नत के खिलखिलाने की आवाज अभी भी आश्व के कानों में गूंज रही थी। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो है, पथ में अंधियारे दे दो, वरदान में उजियारे। अचानक से उन तीनों को आश्व के मुंह से निकलती उसकी सिसकियां सुनाई दी। वही आश्व रोते हुए बोला, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था परी कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, तो अब आपके प्रॉमिस का क्या हुआ? आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, ये बुरी बात होती है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आश्व की बातें सुनकर तानिया और शिखा की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। शिखा ने झट से उनके बच्चे को सीने से लगाया और आश्व उसकी मॉम की बाहों में बुरी तरह से रोने लगा। आश्व ने शिखा की कमर पर अपने हाथ लपेट दिए और रोते हुए उनसे बोला, मैं कभी कोई जिद नहीं करूंगा, मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे बस मेरी परी चाहिए मम्मा। आई कांट लिव विदाउट हर, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। माँ अंडरस्को, मुझे सांस नहीं आ रही है, माँ अंडरस्को, मम्मा अंडरस्को। अब शिखा के पसीने छूटने लगे और जब तानिया ने आश्व की बात सुनी, वो खुद भी घबरा गई। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, गुनाटू। जहां शिखा आश्व की पीठ को रब कर रही थी, वही तानिया आश्व के पास आई। शिखा रोते हुए अपने बेटे से बोली, आशु, डोंट पैनिक बच्चा, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी, प्लीज ब्रेथ। आश्व को सच में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसे देखकर तानिया ने उन लोगों की तरफ देखा, जो उनसे थोड़ी दूरी पर मंदिर के आगे खड़े थे। तानिया ने वहां खड़े माहिर की तरफ देखा और अपनी तेज आवाज में चिल्लाई, माहिर अंडरस्को। तानिया की आवाज सुनते ही माहिर और उसके साथ सबने उनकी तरफ देखा और वो लोग भागते हुए वहां आए। जब माहिर की नजर आश्व पर पड़ी, वो झट से आश्व के पास आया और उसने आश्व को संभाला, जो बस बेहोश होने ही वाला था। ओ पालनहारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। ओ पालनहारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। आश्व को ऐसे देखकर मान वहां से उठा और सीधे आईसीयू में मन्नत के पास आया। वो इन 71 घंटों में पहली बार अपनी बेटी को देख रहा था, क्योंकि उसमें मन्नत को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, पर अब जो कुछ भी उसने बाहर देखा, उसके बाद उससे रहा नहीं गया और वो अंदर आ ही गया। वो मन्नत के बेड के पास रखी हुई चेयर पर बैठा और उसने धीरे से मन्नत का लेफ्ट हैंड पकड़ा। मान मन्नत के हाथ को चूमकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और इसी की सजा मैं ऐसे भुगत रहा हूं, पर गलती तो आपके डैडा ने की, फिर आप उसकी सजा आपके वीर को क्यों दे रहे हो? प्लीज ऐसे मत करो बेटा, वो तड़प रहा है आपके लिए, आपके डैडा के लिए ना सही पर आपके वीर के लिए। उठ जाइए मन्नत, प्लीज।
यहाँ मान मन्नत का हाथ पकड़कर रो रहा था। वहीं बाहर माहिर ने आश्व को संभाल लिया था और अभी आश्व का सिर माहिर के कंधे पर था और वो खुद को काबू में करने के लिए गहरी सांसें भर रहा था। अचानक से आश्व के मुंह से धीमी आवाज निकली, मन्नत अंडस्को। जहां एक तरफ आश्व मन्नत का नाम ले रहा था, वहीं आईसीयू में मान और वहां मौजूद उस नर्स को शॉक देते हुए उनके कानों पर मन्नत की बहुत ही धीमी आवाज पड़ी, वो अंडस्को वीर अंडस्को। वो आवाज सुनते ही उन दोनों ने मन्नत की तरफ देखा जो अपनी बंद आंखों की पलकें झपका रही थी। उसे देखते ही मान ने अपने एक हाथ से मन्नत का हाथ पकड़े रखा और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों पर से अपना हाथ फेरने लगा। वही मन्नत वीर कर रही थी, जिसे देखते ही मान ने वहां मौजूद नर्स की तरफ देखा और बोला, बाहर से आश्व को बुलाओ, जल्दी। उसने अपना सिर हिलाया और तुरंत बाहर आई, जहां आश्व भी बार बार मन्नत का नाम ले रहा था। वो नर्स आश्व की तरफ देखकर बोली, आश्व सर अंडस्को। उसकी आवाज सुनते ही वो सब अलर्ट हुए और आश्व उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ और तुम बाहर क्यों आई? इस पर वो आश्व और उसके साथ साथ सबको शॉक देते हुए बोली, सर, अंदर मैडम को होश आ रहा है और वो बार बार आपका नाम ले रही है। उसकी बात सुनते ही आश्व अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ और बोला, परी को होश आ रहा है अंडस्को। अगले ही पल वो आईसीयू के अंदर भागा, जिसके पीछे वो नर्स भी गई। माहिर ने उन सब की तरफ देखा और बोला, आप लोग प्लीज यही रुकिए। जैसे ही आश्व सबको अंदर अलाउ करता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। इसी के साथ वो खुद भी रूम में चला गया और बाहर साधना जी अपने हाथों को जोड़कर वाहेगुरु जी का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, वाहेगुरु जी, आपकी हम सब पर सच में मेहर है। आपने हमारी सुन ली, हमारी बच्ची लौटा दी। अब बस उसे जल्दी जल्दी ठीक कर देना। अब मोक्ष उसकी दादी को हक करते हुए बोला, उसकी चिंता आप मत करो दादी, क्योंकि उसके लिए आश्व भाई और माहिर भाई है। उन्होंने भी उनका सिर हिलाया। तभी अचानक से ऋषभ के दिमाग में मान का ख्याल आया। जब उसने मान को इधर उधर देखा तो मान उसे कहीं नहीं दिखा, जिस वजह से वो घबराते हुए बोला, चाचू कहाँ है? अब सब भी मान को देखने लगे जो वहां नहीं था। तानिया अपनी बेहद ही डरी हुई आवाज में बोली, अंडस्को मनी कहाँ गए? मेरा भी ध्यान नहीं था उन पर। तभी उन्हें शिखा की आवाज आई, वो अंदर है। मैंने तभी उसे अंदर जाते हुए देखा था। अब जाकर उन्होंने चैन की सांस भरी और मन ही मन वाहेगुरु जी से प्रार्थना करने में लगे रहे। आईसीयू में माहिर जब अंदर आया उसने देखा कि उसके चाचू भी अभी वही एक जगह पर चुपचाप खड़े हैं। मान को देखकर माहिर उसके पास आते हुए बोला, चाचू अंडस्को। माहिर को देखते ही मान उसका हाथ पकड़कर बोला, माहिर देख, मेरा बच्चा होश में आ रहा है। माहिर ने उसका सिर हिलाया और मन्नत की तरफ देखकर अपने चाचू से बोला, हाँ चाचू, हमारी प्रिंसेस उठ रही है और अब इसे कोई खतरा नहीं है। वही आश्व अभी मन्नत के पास उसका हाथ पकड़े बैठा था। वो धीरे धीरे मन्नत के बालों को सहलाकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, अंडस्को परी, कम ऑन, आंखें खोलिए और देखिए, आपके वीर यही है आपके पास। उसकी आवाज सुनते ही मन्नत ने उसका हाथ थोड़ा कसके पकड़ लिया और धीरे से बोली, वह अंडस्को वीर अंडस्को। आश्व मन्नत के माथे को चूम कर बोला, मैं यही हूं बच्चे, प्लीज ओपन यूर आइज। मन्नत ने जैसे ही उसकी आंखें खोली, एक पल के लिए उसे सब कुछ धुंधला सा दिखा तो उसने थोड़ी अपनी पलकें झपकाए। जब उसकी नजर साफ हुई उसने सबसे पहले आश्व को देखा और बोली, वह अंडस्को वीर अंडस्को। इसी के साथ मन्नत झट से आश्व के सीने से लग गई और आश्व ने भी उसकी मन्नत को अपनी बाहों में भर लिया। अब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में रोने लगे और उनके बीच ना तो माहिर आया और ना ही मान। वो दोनों एक जगह पर खड़े होकर चुपचाप उन्हें देख रहे थे। आश्व ने मन्नत को खुद से थोड़ा अलग किया और फिर उसने मन्नत के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। आश्व मन्नत को डांट लगाते हुए अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में बोला, पागल हो आप, इतना बड़ा कदम उठा लिया आपने और एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, कुछ नहीं सोचा ना आपने? आश्व की डांट में भी मन्नत को अपने लिए चिंता नजर आ रही थी, जिस वजह से वो बिना अपनी पलकें झपकाए आश्व को ही देखने लगी, क्योंकि वो एक बात से मुकर नहीं सकती थी और वो बात ये थी कि जब आश्व गुस्से में होता था वो और भी ज्यादा हॉट लगता था। सेम उसी तरह से जब आश्व मन्नत को डांट लगाता था उसके बाद वो प्यार भी उसे बेहद ज्यादा करता था। मन्नत ने उसकी तरफ देखा और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसने अपना पाउट बनाया और बोली, आई एम सॉरी वीर, आई एम सॉरी, पर मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। अब मन्नत की आंखों में आंसू भर आए थे।
जिसे देखकर उन तीनों के दिल टूटने लगे, उन्हें बेहद तकलीफ होने लगी। मन्नत की बात सुनते ही आश्व मन्नत को प्यार से समझाते हुए बोला, शश, कोई आपको मुझसे दूर नहीं कर रहा मेरी जान। आप सिर्फ एक बार मुझसे बात करते, मुझे बताते, अगले ही पल मैं आपको अपने साथ लेकर जाता परी, पर आपको ये सब नहीं करने देता। आश्व की बात सुनकर और मन्नत की वैसी हालत देखकर अब मान को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। मन्नत उन लड़कियों में से नहीं थी कि अपनी कोई भी फालतू की जिद मनवाने के लिए वो अपनी जान के साथ खेले। उसे उसकी लाइफ की इंपॉर्टेंस पता थी और उसे खुलकर जीना भी आता था। पर यहां बात उसके प्यार की थी, जिसके बिना वो नहीं रह पाती, और जब मान ने उससे कहा कि वो उसे और उसके वीर को कभी साथ नहीं आने देगा, तब उसने हिम्मत खो दी। मन्नत खुद जिद्दी थी और उसे मान की जिद भी पता थी। अगर वो अपने डैडा को समझाने जाती तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जब मान के खाली दिमाग की बत्ती जली, उसे समझ में आया कि वो कहाँ गलत था। मान उन दोनों की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, मेरी वजह से बच्चों को सफर करना पड़ रहा है, मुझे तो अपनी बेटी से मिलकर उसे अपने सीने से लगाने का भी हक नहीं है। वो ये सब सोच रहा था कि तभी मन्नत की आवाज उसके कान पर पड़ी, मैं यही तो नहीं चाहती थी ना वीर। आप जानते हो कि जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना डैडा से भी करती हूँ, और ऐसे में मुझे आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना था। मेरे लिए आप दोनों जरूरी हो। मन्नत की बात सुनकर मान का गिल्ट उसे खाने लगा और अब वो मन्नत से नजरें नहीं मिला पा रहा था। इसी वजह से उसने मन्नत की तरफ अपनी पीठ की और वहां से सिर्फ एक कदम ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर तभी मन्नत उसे रोकते हुए बोली, लगता है आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं मिस्टर कपूर। मैंने कहा मुझे दोनों चाहिए और आप मुझसे दूर जा रहे हो। क्यों? क्या मुझसे मिलोगे भी नहीं, मुझे हक भी नहीं करोगे? मन्नत की बात सुनते ही मान के कदम वहीं रुक गए, पर वो बिना मुड़े ही मन्नत से बोला, जो मैंने किया उसके बाद शायद मैंने आपके पास आने का हक भी खो दिया बेबी। उसकी बात सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बहे और उसने अपना सिर नामे हिलाया। मन्नत अपनी हैवी आवाज में मान से बोली, अगर मुझे आपको खुद से दूर ही करना होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती और ना ही अपने डैडा के लिए इतना तड़पती। मेरे पास मेरे बॉयफ्रेंड है, जिन्होंने मुझे कभी एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, पर मुझे तो मेरे डैडा चाहिए थे ना। मैं उनसे दूर कैसे रह सकती थी? अब मान ने पीछे मुड़कर मन्नत की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। मान मन्नत की तरफ देखकर अपनी रुआसी आवाज में बोला, फिर भी मैंने गलती की और मेरी गलतियों की सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए अंडरस्को। अब मन्नत का दिमाग भी खराब हुआ और वो अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोली, आपने गलती की और आपको सजा देने का हक सिर्फ मुझे है। मैं आपको आपकी गलती की सजा सुना रही हूँ, और वो ये कि मुझे मेरे डैडा वापस चाहिए, वो भी अभी के अभी, वरना मैं आपको पंच करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। उसकी बात सुनकर जहां आश्व और माहिर के होठों पर छोटी सी स्माइल आई, वही मान भागते हुए मन्नत के पास आया और उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। मन्नत को अपने सीने से लगाते ही उसे ऐसे लगने लगा जैसे उसे उसकी सांसें वापस मिल गई हो। उसके दिल को एक सुकून मिला। मान ने मन्नत के चेहरे को चूम लिया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, आई एम सॉरी बेटा, मैं इतना सेल्फिश हो गया कि मुझे अपनी जिद के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं अपनी वजह से अपनी सबसे कीमती चीज खोने चला था। प्लीज डैडा को माफ कर दो। मन्नत ने उसकी तरफ देखा और फिर एक नजर आश्व की तरफ देखने के बाद उसने मान से पूछा, अंडस को आप मुझे वीर से दूर नहीं करोगे ना? आई स्वेयर डैडा, मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे और मैं नहीं रह सकती मेरे वीर के बिना अंडस को। मान ने रोती हुई मन्नत को चुप कराया और उसके बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए बोला, आपको आपके वीर के बिना रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज मैं आपके सामने आप दोनों से वादा करता हूं कि मैं या कपूर फैमिली में से कोई भी आप दोनों के बीच में नहीं आएगा। अब मन्नत के साथ साथ आश्व भी मान की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे भी नहीं लगा था कि मान ऐसे इतने जल्दी मान जाएगा। तभी आश्व को अगला शौक देते हुए मान मन्नत और उसके साथ ही साथ आश्व से बोला, सही वक्त आने पर मैं खुद आपकी शादी आपके वीर से ही करवाऊंगा, पर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आप फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्रॉमिस करो बेटा। मन्नत ने उसका सिर हिलाया और मान को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, प्रॉमिस डैडा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मान उसकी छोटी सी नाक खींचते हुए बोला, आई नो बेटा एंड आई एम सॉरी टू। अगर मैं ऐसे बिहेव नहीं करता तो शायद आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाते। मान की बात सुनकर मन्नत फिर से उदास हुई, जिसे देखते ही माहिर अपने चाचू से बोला, चाचू अब बस यार, हम फिर से वही सब नहीं दोहराते ना जिससे सबको तकलीफ होगी। हमारे लिए हमारी बच्ची ज्यादा मैटर करती है और देखो हमारी मन्नत ठीक है।
मान ने उसका सिर हिलाया और तभी उसकी नजर आश्व पर पड़ी। मान आश्व की तरफ देखकर उससे बोला, आश्व अंडरस्कोर आई एम सॉरी, शायद मैंने ही तुम्हें समझने में गलती कर दी। मान की बात सुनकर मन्नत का चेहरा खिल गया और माहिर के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आई। वही जब आश्व ने मान की बात सुनी, वो अपना सिर नामे हिलाकर बोला, इट्स ओके मिस्टर कपूर, आप अपनी बेटी के लिए काफी पजेसिव हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। आश्व की इस बात पर मान उसकी तरफ देखकर बोला, यू कैन कॉल मी अंकल इफ यू डोंट माइंड। मान की बात सुनकर आश्व खुद भी खुश हुआ और उसने तो अपना सिर हाँ में हिलाया, पर मन्नत हंसने लगी। उसे यूं हंसता हुआ देखकर वो तीनों पूरी तरह से कंफ्यूज हुए और मान ने अपनी बेटी से पूछा, आपको हंसने के लिए क्या हुआ? आप इतना क्यों हंस रहे हो मन्नत? तभी मन्नत अपनी हंसी पर थोड़ा रोक लगाते हुए अपने डैडा से बोली, डैडा, आप जब भी किसी से बोलते हो कि वो आपको अंकल बोले, मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि आप सच में अंकल नहीं लगते, पर आप वीर के बिग ब्रदर जैसे लगते हो। वैसे मन्नत की इस बात से तो माहिर खुद भी सहमत था। तो वही जब आश्व ने मन्नत की बात सुनी, वो उसकी टांग खींचते हुए बोला, अगर मैं इनका छोटा भाई बन गया तो आपका चाचू बन जाऊंगा परी, और आप क्या आपके चाचू से शादी करोगे? ये तो गैर कानूनी है अंडरस्को। अब मन्नत ने उसका पाउट बनाया और आश्व को घूरते हुए बोली, वीर डोंट टीस मी ना। आश्व बस हंस रहा था। मन्नत ने मान की तरफ देखा और उसे हक करते हुए बोली, डैडा देखो ना इनको अंडरस्को आ। मन्नत के हाथ में 3 दिन से ड्रिप लगी हुई थी, जिस वजह से उसका हाथ पूरा सूज चुका था। अभी भी उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, जिस वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। जैसे ही मन्नत का ध्यान उसके हाथ पर पड़ा, उसकी आंखें डर की वजह से बाहर ही आ गई और वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, ये क्यों लगाया है? इसको निकालो। आश्व को पता था कि मन्नत निडल्स को देखते ही घबरा जाती थी और इसी वजह से वो मन्नत को शांत कराने की कोशिश करते हुए बोला, परी काम डाउन बच्चे अंडरस्को। मन्नत ने उसका सिर नामे हिलाया और पैनिक करते हुए बोली, नो पहले निकालो इसे। आश्व ने मन्नत को झट से उसके सीने से लगाया और उसने मन्नत का चेहरा उसके सीने में छिपा दिया। वो माहिर की तरफ देखकर बोला, माहिर अंडरस्को। माहिर उसका इशारा समझ गया, जिस वजह से उसने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ। जहां माहिर मन्नत की तरफ आया, वही आश्व मान की तरफ देखकर बोला, मान अंकल प्लीज होल्ड हर हैंड, क्योंकि ये हाथ हिलाएगी और ऐसे में इसे तकलीफ ज्यादा होगी। आश्व के कहने पर मान ने मन्नत का हाथ पकड़ा, जो मन्नत बार बार हिलाने की कोशिश कर रही थी, पर मान ने उसका हाथ पकड़ रखा था, जिस वजह से वो अपना हाथ हिला नहीं पा रही थी। जैसे ही माहिर ने उसके सूजे हुए हाथ से निडल निकाली, मन्नत की एक बहुत ही तेज और दिल को चिरने वाली दर्द भरी चीख निकली, आह मम्मा अंडरस्को। मन्नत की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर मौजूद उन सबने मन्नत की आवाज सुनी। अब तानिया का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो अपनी बेहद ही घबराई हुई आवाज में बोली, ये तो मेरी परी के चिल्लाने की आवाज है, वो चिल्ला क्यों रही है? इसी के साथ वो भागते हुए आईसीयू में आई और उसने देखा कि वो तीनों रोती हुई मन्नत को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किसी से शांत नहीं हो रही थी। उसे ऐसे रोते हुए देखकर तानिया भागते हुए मन्नत की तरफ आई और बोली, परी अंडरस्को। जैसे ही मन्नत ने तानिया की आवाज सुनी, वो उसकी तरफ देखकर बोली, मम्मा। तानिया मन्नत के पास आई और उसे अपने सीने से लगाकर तानिया ने उससे पूछा, परी क्या हुआ बेटा? मन्नत ने तानिया के सीने में अपना चेहरा छिपाया और उसे कसके हक करके उसके पास उन लोगों की शिकायत करते हुए बोली, मम्मा ये लोग बुरे हैं और सबसे बुरे वीर हैं, इन्हें पता है कि आई हेट निडल्स, फिर भी इन्होंने लगाए। मन्नत की ऐसी गुस्से भरी चिड़ी हुई आवाज से ही उन्हें ये समझ आ रहा था कि मन्नत को कितना ज्यादा हर्ट हो रहा होगा। अब आश्व ने उसका सिर नीचे झुका लिया क्योंकि उसकी परी उससे नाराज हो गई थी। जब उन तीनों ने आश्व को ऐसे देखा, उन्हें भी बुरा लगा। तभी तानिया ने मन्नत के माथे को चूम लिया और उसे समझाते हुए बोली, शश बच्चे, ये आपके लिए जरूरी था और इसी वजह से उसने लगाया, वरना क्या वो उसकी परी को हट करेगा? अपनी मम्मा की बात सुनकर मन्नत ने आश्व की तरफ देखा, जिसकी नजरें अभी नीचे झुकी हुई थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।